चलिए हम लोग आज देखते हैं मोबाइल फ़ोन में जब वॉल्यूम अप या डाउन काम नहीं करेगा या वॉल्यूम डाउन या अप ऑटोमेटिक अपने आप जैसे बढ़ेगा या कमेगा, उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग जैसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा मोबाइल फ़ोन का ऑन ऑफ स्विच का पूरा जैसे सर्किट है, ट्रैक है। इसी ट्रैक में से कोई भी ट्रैक वगैरह शॉर्ट करेगा या कट जाएगा तो हमारा वॉल्यूम अप डाउन या तो बिल्कुल काम नहीं करेगा या ऑटोमेटिक काम करेगा, वॉल्यूम अप या डाउन का अपने आप बढ़ेगा या अपने आप कमते रहेगा। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये जो 4 पॉइंट दिया हुआ है इसमें हमारा वॉल्यूम अप का और डाउन का पॉइंट है और ये ग्राउंड है और ये पावर का है। तो हमको पावर से कोई मतलब अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन का जो सोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं वो वॉल्यूम अप का और डाउन का। या तो वॉल्यूम अप काम नहीं कर रहा है या डाउन काम नहीं कर रहा है या ऑटोमेटिक बढ़ रहा है वॉल्यूम अप या डाउन घट रहा है। तो उस कंडीशन में हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो वॉल्यूम का टिप्स होता है, जो ये हमारा टिप्स है या जैक वाला होगा, उसको फिजिकली चेक करेंगे कि कहीं पे कार्बन वगैरह तो लगा हुआ नहीं है। अगर कार्बन वगैरह लगा हुआ हो तो उसको हम लोग साफ करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। साफ करने से ठीक है, और हमारा वॉल्यूम या डाउन का काम बटन करने लगेगा या अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ रहा है या कम रहा है वो ठीक हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया साफने से। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है तो क्या करेंगे, ये कनेक्टर को साइड कर देंगे। ये जो हमारा वॉल्यूम का पत्ता, इस पत्ते को ही इस मदरबोर्ड के कनेक्टर से साइड कर देंगे। उसके बाद मोबाइल फोन को ऑन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा वॉल्यूम अपने आप बढ़ रहा है या कम रहा है। अगर अपने आप बढ़ना या कमना बंद हो गया तो इसका मतलब प्रॉब्लम हमारा कहाँ से, इस के पत्ते से, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन दिया हुआ है, इस पत्ते से प्रॉब्लम है। इस पत्ते को आप चेंज कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसी पत्ते को आप रिपेयर करना चाहते हैं तो इस पत्ते में भी यहाँ पे 4 पॉइंट टिप्स होगा या कनेक्टर वाला होगा, तो यहाँ पे भी कनेक्टर दिया होगा, मेल कनेक्टर, उसको हम साफ सोल्व करके देख लेंगे। उसके बाद अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो हमारा 100% प्रॉब्लम सोल्व हो गया हमारा। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो अब ये क्या करेंगे, हमारे जो ये ऑन ऑफ स्विच का यानी वॉल्यूम अप और डाउन का पत्ता है, इसके ऊपर एक पन्नी चिपका होता है, उस पन्नी को उखाड़ेंगे। तो उखाड़ने के बाद जैसे बिंदी टटका जो है निकलेगा इसके अंदर में, तो बिंदी को साइड करके ये जो टिप्स होगा हमारा एक प्लस का माइनस का वॉल्यूम अप डाउन में, इसको जो है अगर कार्बन वगैरह लगा हुआ हो तो साफ ऊपर देंगे अच्छे से, ठीक है, साफ करेंगे। उसके बाद जैसे क्या करेंगे, इसको साफ ऊपर के फिर बिंदी को लगा के टेप से चिपका देंगे। उसके बाद चेक करेंगे मोबाइल फोन के, इसको कनेक्ट करके, तो हमारा वॉल्यूम अप डाउन का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन वगैरह की वजह से हमारा प्रॉब्लम था जो कि सोल्व हो गया। अगर इसके बाद नहीं होता है या इसके बाद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में ही हम जब ऑन ऑफ स्विच के पत्ते को मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे मोबाइल फोन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद वॉल्यूम अप या डाउन हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, वो अप या डाउन ऑटोमेटिक अपने बढ़ रहा है या अपने घट रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ से होगा, मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड पे जो हमारा ये टिप्स होगा उसको साफ सोल्व करके चेक कर लेंगे। अगर उससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं सोल्व होता है तो फिर कहाँ से प्रॉब्लम होगा, उसके ट्रैक से प्रॉब्लम होगा और उसके ट्रैक में जो भी पैरेलल कंपोनेंट लगा हुआ उसका प्रॉब्लम होगा या लास्ट आपका आईसी का प्रॉब्लम होगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जैसे देखिए कि यहाँ वॉल्यूम डाउन का ये ट्रैक जा रहा है, कहाँ जा रहा है, CPU-IC में हमारा ट्रैक जा रहा है। तो ये CPU-IC में ट्रैक जा रहा है, तो इसके ट्रैक में क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है उसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ पे लगा हुआ है डायोड और यहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टर। तो अगर ऑटोमेटिक वॉल्यूम डाउन काम कर रहा है या अप हो काम कर रहा है, तो यहाँ डाउन वाले में चेक कर रहे हैं तो डाउन ऑटोमेटिक करेगा, इस लाइन चेक करेंगे। अप ऑटोमेटिक काम करेगा तो इस लाइन को चेक करेंगे, अप वाले। तो मान के चलिए कि हमारा मोबाइल फोन में वॉल्यूम डाउन काम नहीं कर रहा तो हम डाउन वाले लाइन को चेक करेंगे। मान के चलिए कि हमारा मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम डाउन बटन ऑटोमेटिक काम कर रहा है, यानी अपने आप
घट जा रहा है वॉल्यूम, तो हम लोग इस वॉल्यूम डाउन बटन वाले ट्रैक को चेक करेंगे। और इस ट्रैक में जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट मीन्स करने के बाद जिसका एक सिरा पॉजिटिव से इस लाइन से जुड़ा होगा और दूसरा निगेटिव ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा, उसी को पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट में यहाँ पे आपका कैपेसिटर है और डायोड है, बाद बाकी यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज लाइन को हमको चेक नहीं करना, ओनली पहले पैरेलल कंपोनेंट जो भी होगा उसको चेक करेंगे। तो पैरेलल कंपोनेंट को चेक करने का तरीका क्या है कि जब आप इस डिप्स को ग्राउंड से यानी GND से चेक कीजिएगा, ग्राउंड स्पेस से GND से, तो ये हमारा क्या होगा, बीप देगा। तो बीप देगा इसका मतलब क्या है कि ये लाइन हमारा शॉर्ट है, तो इस लाइन में हमारा जो पैरेलल कंपोनेंट होगा सबसे पहले उसको चेक करेंगे, वो शॉर्ट हो सकता है या तो IC शॉर्ट होगा। तो सबसे पहले पैरेलल कंपोनेंट को चेक करेंगे। तो इस पैरेलल कंपोनेंट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसीलिए इस ट्रैक से जब ये पैरेलल कंपोनेंट यानी कैपेसिटर रिमूव कर देंगे, उसके बाद यहाँ और यहाँ ग्राउंड पे रख के मल्टीमीटर को चेक करेंगे बीप मोड पे, तो बीप देना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर हमारा खराब है, कैपेसिटर को रिमूव करके छोड़ देना। यहाँ पे लगाने का मन है तो लगाइए, नहीं लगाने का मन है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी काम कर जाएगा। अगर इस कैपेसिटर को निकाले और उसके बाद जब इसकी चेक किए ग्राउंड से तो फिर भी बीप दे रहा है, तो बीप दे रहा है इसका मतलब कैपेसिटर हमारा सही था। उसको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अगला पैरेलल कंपोनेंट हमारा क्या है, डायोड है। अब क्या करेंगे, इस डायोड को रिमूव करेंगे, निकालेंगे और फिर इस लाइन को चेक करेंगे ग्राउंड स्पेस से। अगर GND से हमारा अभी भी बीप दे रहा है, ठीक है, तो इस लाइन में अभी भी शॉर्टिंग है। अगर बीप देना बंद हो गया इसका मतलब डायोड हमारा खराब था। फिर डायोड को क्या करेंगे, या तो दूसरा उसके जगह पर लगाएंगे या उसको रिमूव करके छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो जाएगा। लेकिन डायोड को निकाले उसके बावजूद भी इस लाइन पे यानी यहाँ पे ग्राउंड से बीप दे रहा है, इसका मतलब अब क्या है कि इस लाइन में अभी भी शॉर्टिंग है। तो लाइन में हम कैपेसिटर को चेक कर लिए, डायोड को चेक कर लिए। अब इस लाइन में जो से बच गया हमारा क्या, IC, और ये हमारा बच गया सीरीज कंपोनेंट जिसका नाम है रजिस्टर, ये बच गया। तो अब यहाँ पे रजिस्टर का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, सीरीज में लगा हुआ है, एक साइड लाइन आएगा तो दूसरे साइड आउट करेगा। तो ये सीरीज में लगा हुआ तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो भी प्रॉब्लम होगा ओनली फॉर CPIC का प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि CPIC का ही प्रॉब्लम है 100%? तो क्या करेंगे, इस रजिस्टर को रिमूव कर देंगे। इस रजिस्टर को जैसे ही रिमूव करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे बचेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बचेगा। तो क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को मल्टीमीटर के ग्राउंड से चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर बीप दे रहा है इस पॉइंट पे, जो CPIC के साइड से आ रहा है वो ग्राउंड से अगर बीप देगा, इसका मतलब हमारा CPIC शॉर्ट है। CPIC को क्या करेंगे, HRC करेंगे। अगर इधर का भी शॉर्ट नहीं है, इधर का भी शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा इंटरनली शॉर्ट कर गया है, ठीक है। तो इंटरनली शॉर्ट कर गया तो उसको हम लोग रिपेयर नहीं करेंगे। इसको रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रैक को छोड़ देंगे और यहाँ पे टेप मार देंगे और इसको डायरेक्ट जंपर उठा करके हमारा जो ऑन ऑफ स्विच का ये जो वॉल्यूम है पत्ता है, इसका जो पॉइंट जहाँ पे होगा उस पॉइंट पे ही जंपर डायरेक्ट मार देंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर का शॉर्ट होगा तो, लेकिन इधर का अगर पॉइंट शॉर्ट है CPIC के तरफ का, तो इसका मतलब CPIC शॉर्ट है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, CPIC को HRC करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। उसी तरह अगर वॉल्यूम ऑफ ऑटोमेटिक काम करेगा तो इसको लाइन को चेक करेंगे, जिस तरह से इसको इस लाइन को चेक किया है उसी तरह से हम इसको भी चेक करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व करेंगे, 100% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया जब हमारा वॉल्यूम अप या डाउन ऑटोमेटिक काम करेगा उस कंडीशन में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब बिल्कुल ही वॉल्यूम डाउन या अप काम नहीं करेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको भी हम लोग आगे देखते हैं कि उसको कैसे चेक करेंगे।